डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरनमेंट के सेकेंड यूनिट से इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग पर्यावरणीय लेखांकन पर अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर के पहले भाग में हम पर्यावरणीय लेखांकन की आवश्यकता और इसकी महत्ता, पर्यावरणीय लेखांकन का अर्थ, इसका क्षेत्र एवं पर्यावरणीय लेखांकन की प्रकृति व रूप का अध्ययन करेंगे। आधुनिक युग में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण राष्ट्रीय आय लेखांकन में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा आर्थिक विकास से अगर पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है अथवा पर्यावरण को क्षति पहुंचती है तो उपयुक्त नहीं है। किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि तथा आर्थिक विकास का अंतिम लक्ष्य मानव का सामाजिक कल्याण है। अतः यदि पर्यावरण क्षति की लागत पर आर्थिक विकास अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तो ऐसी वृद्धि को पर्यावरण क्षति के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अगर यह क्षति राष्ट्रीय आय में वृद्धि के मुकाबले कहीं अधिक है तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब हम पर्यावरण के लिए लेखांकन की आवश्यकता क्यों है उसको समझ रहे हैं। राष्ट्रीय लेखांकन का परंपरागत रूप किसी देश की आर्थिक स्थिति का उपयुक्त तथा पूर्ण चित्रण नहीं कर पाता। एक वर्ष की अवधि में किसी देश में अंतिम पदार्थों तथा सेवाओं के उत्पादन का मूल्य सकल राष्ट्रीय आय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को व्यक्त करता है, जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाता है कि यह देश अमीर है अथवा गरीब है। बढ़ती हुई राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में सुधार की ओर संकेत करती है। यह तभी तक ठीक है जब तक कि उत्पादन तथा उपभोग की क्रियाओं का पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव वर्तमान तथा भविष्य में आने वाली पीढ़ियों पर भारी लागत का बोझ डालती है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय अथवा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विकास अथवा कल्याण की माप करना गलत है। किसी देश के आर्थिक खातों में आय के खाते तथा पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। आय खातों से हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान प्राप्त होता है, जबकि पूंजी खाता धन अथवा संपत्ति में होने वाले परिवर्तनों को व्यक्त करता है। कारखाने, मशीनें, भवन इत्यादि पुराने हो जाने पर बेकार हो जाते हैं। इससे पूंजी खाते में कमी होती है, जो कि मूल्यह्रास के बराबर है। परंतु जंगल, मिट्टी, पानी, हवा आदि के गुण तथा आकार में गिरावट होने पर कोई मूल्यह्रास नहीं किया जाता है। पेड़ काटकर जब लकड़ी बेची जाती है तो इससे प्राप्त होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया जाता है, परंतु जंगल के आकार में कमी के लिए कोई कटौती नहीं की जाती है। इस प्रकार आय तथा धन का लगाया गया अनुमान वास्तविकता से अधिक होता है। देश की राष्ट्रीय आय तो बढ़ रही है, परंतु साथ ही देश का पारिस्थितिकी पतन भी हो रहा है। पर्यावरणीय समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इससे पर्यावरणीय लेखांकन का महत्व बढ़ जाता है। साथ ही आर्थिक, सामाजिक व प्रौद्योगिकी विकास में भी वृद्धि हो रही है। इसलिए पर्यावरणीय लेखांकन जो सतत विकास के लिए है उसकी बहुत आवश्यकता है। अब हम पर्यावरण लेखांकन का अर्थ समझते हैं। पर्यावरणीय लेखा एक ऐसा क्षेत्र है जो संसाधन का प्रयोग, उपायों की पहचान और कंपनी की लागत का संचार करता है। यह पर्यावरण पर प्राकृतिक आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
पर्यावरणीय लेखांकन वो आंकड़े प्रदान कराती है जो न केवल प्राकृतिक संसाधन की आर्थिक भलाई के लिए बल्कि प्रदूषण या संसाधन अवनति द्वारा लगाए गए लागतों के योगदान पर भी प्रकाश डालती है। पर्यावरणीय लेखांकन एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न संदर्भ में उपयोग लाया जाता है, जैसे वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण पहला संदर्भ है इसका। मूल्यांकन और पर्यावरण से संबंधित वित्तीय लेखा और प्रतिवेदन प्रयोजनों के लिए मूल्यांकन और पर्यावरण संबंधित वित्तीय सूचना का प्रकटीकरण। दूसरा जो इसका संदर्भ जिसमें पर्यावरणीय प्रबंधन लेखांकन के रूप में यूज होता है, मूल्यांकन और पर्यावरण से संबंधित मौद्रिक व भौतिक सूचना का उपयोग, जो कि पर्यावरणीय प्रबंधन लेखांकन के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो इसको यूज़ किया जाता है या इसके जिस संदर्भ में काम में लिया जाता है, पूर्ण लागत लेखांकन, जिसमें बाहरी पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन शामिल होता है। प्राकृतिक संसाधन लेखा के रूप में भी इसको काम में लिया जाता है। प्राकृतिक संसाधन लेखा जो कि प्राकृतिक संसाधन के मौद्रिक व भौतिक प्रवाह व स्टॉक का लेखा जोखा करती है। स्थायी लेखा के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसमें पर्यावरण संबंधी मौद्रिक और भौतिक जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार से पर्यावरणीय लेखांकन एक व्यापक शब्द है जो कई सारे संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता है। पर्यावरणीय लेखांकन का क्षेत्र, पर्यावरणीय लेखांकन का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निगमित स्तर को सम्मिलित करता है। पर्यावरणीय लेखांकन में निम्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। आंतरिक दृष्टि से पर्यावरण की हानि को न्यूनतम करने के लिए व्यापार क्षेत्र के द्वारा निवेश किया जाए। यह पर्यावरण बचत उपकरण जो कि आर्थिक दृष्टि से मितव्ययी हो, उसमें निवेश करके किया जाता है। बाहरी दृष्टि से सभी प्रकार की हानि अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार प्रतिक्रिया के कारण होती है, जैसे पतन व विनाश, मिट्टी का कटाव, जैव विविधता का नुकसान, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। अनवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का रिक्तीकरण, जैसे कि मिनरल, जल, गैस आदि। भूमि उपयोग और वन विनाश। इस प्रकार का लेखांकन इतना सरल नहीं है क्योंकि पर्यावरण में हानि को मौद्रिक मूल्य में वास्तव में आकलन करना कठिन है। अब हम पर्यावरण लेखांकन की प्रकृति और रूप को देखते हैं। इसकी प्रकृति 4 प्रकार की होती है। पहला है इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन। दूसरा है इन्वायरमेंटल कॉस्ट अकाउंटिंग, पर्यावरणीय लागत लेखांकन। तीसरा प्रकार है इसका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग, पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन। और चौथा इसका प्रकार है इन्वायरमेंटल नेशनल अकाउंटिंग, पर्यावरणीय राष्ट्रीय लेखांकन। एक एक को अब हम विस्तृत देखते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन। वित्तीय घटनाओं के बारे में आंकड़ों का संग्रह करना, उसका विश्लेषण, रिकॉर्ड व रिपोर्ट तैयार करना। पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन के आंकड़ों की सहायता से पर्यावरण लागत निकाली जाती है। व्यापार से संबंधित पर्यावरणीय जानकारी पर्यावरणीय वित्तीय लेखांकन के वित्तीय विवरण के द्वारा दर्शाई जाती है। इस लेखांकन का मुख्य कार्य पर्यावरण देयता की लागत, इन्वायरमेंटल लायबिलिटीज कॉस्ट और अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय लागत की रिपोर्टिंग करना है और उसकी ओर ध्यान केंद्रित करना है। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है पर्यावरणीय लागत लेखांकन। पर्यावरणीय लेखांकन के विकास में पर्यावरणीय लागत लेखांकन का विकास एक बेहतर कदम है। लागत लेखांकन को उत्पादों और प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष लागत का आकलन करने के लिए उपयोग में लिया गया है। इस धारणा में लागत का आकलन उसके विशिष्ट उपयोग के द्वारा लगाया जाता है। लागत लेखांकन प्रत्येक पर्यावरणीय पहलू पर लागत को प्रत्यक्ष रूप से रखता है।
सभी प्रकार की संबंधित कार्रवाई की लागत भी निर्धारित करता है। पर्यावरणीय कार्रवाई, प्रदूषण रोकथाम, पर्यावरणीय प्रारूप और पर्यावरणीय प्रबंधन को शामिल करता है। पर्यावरणीय लागत दो भागों में बटी होती है, आंतरिक व बाहरी लागत। यह लागत उन सभी लागतों से संबंधित है जो पर्यावरणीय नुकसान व संरक्षण से उत्पन्न होती है। पर्यावरणीय संरक्षण लागत उन लागतों को शामिल करती है जो कि रोकथाम, नियोजन, नियंत्रण, व्यवस्था व क्षति को सुधारने में लगती है। तीसरा जो मेथड है वो है पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन। उत्पादन विश्लेषण, वित्तीय व उससे संबंधित गैर वित्तीय जानकारी का उपयोग तथा व्यापार के भीतर प्रबंधन को समर्थन करने के लिए पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन को परिभाषित किया जाता है। पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन निगमित पर्यावरण और व्यापार नीतियों को एकत्रित करता है, एक स्थायी व्यवसाय के निर्माण पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन को व्यापक रूप से देखा जाए तो यह आंतरिक निर्णय लेने के लिए दो प्रकार की जानकारी का उपयोग, उसकी पहचान, संग्रहण व विश्लेषण करने के लिए परिभाषित किया गया है। ये दो प्रकार की जानकारी इस प्रकार से है, निम्नलिखित है। भौतिक जानकारी और मॉनेटरी जानकारी। यह जानकारी ऊर्जा, जल और भौतिक सामग्री के उपयोग, प्रवाह और नियति से संबंधित है। मौद्रिक जानकारी, मॉनेटरी इंफॉर्मेशन। यह जानकारी जिनका संबंध पर्यावरण संबंधी लागत, उपाय और बचत से है। पर्यावरणीय प्रबंधकीय लेखांकन तीन भागों में बटा हुआ है। पहला है अनुभाग पर्यावरणीय लेखांकन। यह एक आंतरिक पर्यावरण लेखांकन उपकरण है जो कि निवेश प्रक्रिया का चुनाव करने या प्रोजेक्ट का चुनाव करने में काम आता है। यह लेखांकन पर्यावरणीय संरक्षण से संबंधित है और पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। दूसरा है पारिस्थितिकी संतुलन पर्यावरण लेखांकन। यह भी एक आंतरिक पर्यावरणीय लेखांकन उपकरण है जो कि स्थायी पर्यावरणीय प्रबंधन प्रक्रिया के लिए काम आता है या उसका समर्थन करता है। निगमित पर्यावरणीय लेखांकन, यह एक उपकरण है जो कि जनता को प्रासंगिक जानकारी से सूचित करता है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देता है। यह जानकारी पर्यावरणीय लेखा को संकलित करती है। नेक्स्ट जो चौथा है हमारा वो है पर्यावरणीय राष्ट्रीय लेखांकन। यह एक राष्ट्रीय स्तर का लेखांकन है जो प्राकृतिक संसाधन, भंडार व प्रवाह, पर्यावरणीय लागत और बाहरीता लागत पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यापार स्तर पर इस लेखांकन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि यह लेखांकन इस बात पर सहायता करता है कि व्यापार अपनी जिम्मेदारी पर्यावरण के प्रति निभा रहा है या नहीं। इस प्रकार आज हमने पर्यावरणीय लेखांकन की महत्ता, उसकी आवश्यकता और उसके अर्थ को समझते हुए हमने इसका आज विस्तृत अध्ययन किया। धन्यवाद।